ये हीरा जैसा शरीर सोना जैसा बन रहा है। मत पड़ो इसके चक्कर में, कबाड़ खड़ी है। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे ना तो यही दशा होगा। राम के चरणों में गिर लो। और 5 तत्व के शरीर है, 4 काम करते हो तुम। 5 काम कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब लागू होता है करते हो कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो जब चरण में गिर जाओगे ना तब कन्हैया खुदे अपने आप सब काम करने लगेगा। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। शरीर को पवित्र रखना धर्म है। जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है। और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है। जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, ना उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाएं। उसके बाद 1 या 2 ग्लास पानी पीकर शौचालय में जाएं। उसके बाद कम से कम 1-2 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें। उसके बाद एक्सरसाइज करें, दंड बैठक लगाएं, सूर्य नमस्कार करें। ये सब आपको रोजाना 2 से 3 बार करें और लगातार 12 से 15 दिनों तक करें। 15 दिन बाद आप अपने अंदर ये 3 बदलाव देखोगे। नंबर 1, आपका चेहरे पर पहले से ज्यादा चमक और तेज देखने को मिलेगा। नंबर 2, अपने शरीर में पहले से ज्यादा ताकत और कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। नंबर 3, आपका मन पढ़ाई या जो भी आप काम करते हो उसमें मन लगने लगेगा। 3 से 4 महीने आप ऐसे ही लगातार कीजिए। आपके मोहल्ले में आपसे हैंडसम और ताकतवर कोई नहीं होगा। अब अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। राम राम। ये कौन लोग जो ठंड में सुबह 5 या 6 बजे उठ के जिम जा रहे हैं और योगा कर रहे हैं? तुम उठ कैसे रहो? हाय मन, आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो। अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा देना। नहीं सुनो ना, बड़ा सुख मिलेगा। उसको बस डांटते रहो और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो। राधा राधा राधा। 6 महीना लगता है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीना स्वयं को बदलने में 6 महीना। 6 महीने बाद वो जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी वो आदत बन जाएगी। 6 महीने कष्ट सह लो मित्र, 6 महीना 6 मंथ। तुम आज नर्क में पड़े होकर मैं मानता हूं, लेकिन 6 महीने बाद तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। बैठो।
उठने पर नासाक दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। ये समझते हैं कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो करियर के बीच में आ रही है। नहीं, करियर हेल्थ के बीच में आ रहा है, बिकॉज हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक इंसान को चॉइस मिले कि भाई आपको हेल्थ चाहिए या बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब एक तरफ से बीमारियां ही बीमारियां, ऐसी लाइफ जिसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा दर्द है लेकिन पैसा बहुत है, तो क्या चुनेगा कोई भी इंसान, चाहे गरीब से गरीब, चाहे अमीर से अमीर? हेल्थ चुनेगा। अब हेल्थ का मतलब क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है। अच्छी हेल्थ का मतलब है कि हम फिट हैं मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे एज वेल।